हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम है। दोस्तों आज जिस वीडियो में हमने इंग्लिश के कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको क्वेश्चन करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और मैं आप लोगों को बता दूँ 10 क्वेश्चन में से अगर दोस्तों आप लोगों ने 7 का सही जवाब दिया तो आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और दोस्तों हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश द स्टोरी इज ट्रू और इट इज अ वाइड स्प्रेड रूमर। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए नाइदर, या ऑप्शन बी आइदर, या ऑप्शन सी और, या ऑप्शन डी बट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है और देखा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा आइदर, आइदर के साथ में दोस्तों जो इंपोर्टेंट यानी कि दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, आइदर के साथ में हमेशा दोस्तों किसका यूज होता है, और का यूज होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, आइदर आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा नाइदर, नाइदर के साथ में भी आप लोगों को याद रखना क्या आता है। नाइदर के साथ में दोस्तों नॉर का यूज होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बनता रहता है। अब दोस्तों इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर द स्टोरी इज ट्रू, यानी कि दोस्तों या तो यह कहानी क्या है, ट्रू यानी कि सत्य है। इट इज ए वाइडर स्प्रेड रूमर, यानी कि दोस्तों या फिर क्या है, ये व्यापक। वाइड स्प्रेड का अर्थ होता है एक तरीके से व्यापक, रूमर का होता है अफवाह। या तो यह कहानी एकदम यानी कि दोस्तों यह कहानी सत्य है या फिर यह क्या है, अफवाह है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, आइदर आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आइदर का अर्थ क्या होता है एक तरीके से या तो, या फिर दोस्तों या तो यह कहानी क्या है, सत्य है, या फिर दोस्तों यहाँ पर और देखा या यह क्या है एक तरीके से अफवाह है, व्यापक अफवाह है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और का अर्थ मैंने भी आपको बताया, आइदर के साथ में और का यूज होता है, नाइदर के साथ में किसका, नॉर का यूज होता है। बट दोस्तों लेकिन के साथ में यहाँ पर आप लोगों को पता होगा बट का अर्थ क्या है, लेकिन। लेकिन का दोस्तों जब भी यहाँ पर यूज होगा वहां पर दोस्तों किसका यूज होगा, बट का यूज होगा। ये आप लोगों को यहाँ से पता चल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है, आई सेल वेट डैश माई फादर कम्स। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए बट, या ऑप्शन बी वाई, या ऑप्शन सी टिल, या ऑप्शन डी अनलेस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने बेसिक से भी रूल पढ़ोगे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कौन सा वर्ड इनमें से आएगा। आई सेल वेट, यानी कि दोस्तों मैं इंतजार करूंगा कब तक, यानी कि दोस्तों माई फादर, मेरे पिताजी कम से, यानी कि दोस्तों जब तक मेरे पिताजी नहीं आते तब तक मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिता के आने का यानी कि दोस्तों आने तक का क्या करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। अब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर किसका यूज किया था, टिल का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आने तक का, वेट देर का यानी कि टाइम की भी बात की गई, इसलिए दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, टिल का यूज होगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ से दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आई सेल वेट टिल माई फादर कम्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा मैं अपने पिता के आने तक का क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों तक के लिए किसका यूज किया था, टिल का यूज किया था। यह आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। बट का भी मैंने आपको बताया अर्थ बताया था, यानी कि दोस्तों लेकिन के लिए बट का अर्थ, यहाँ पर दोस्तों बट का अर्थ होता है क्या होता है, लेकिन होता है। वहाँ पर दोस्तों बट का यूज होगा। बाई यानी कि दोस्तों द्वारा के अर्थ में यूज किया जाता है बाई का। जैसे कि दोस्तों हम बात कर सकते हैं बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, बाई बस। इसलिए दोस्तों यहाँ पर किसी के द्वारा कहीं पर जाने के लिए वहाँ पर दोस्तों बाई का यूज किया था। अनलेस, अनलेस का अर्थ होता है एक तरीके से मैं बता दूं यहाँ पर तो जब तक आप ना हो, यानी कि दोस्तों एक इस तरीके का एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक आप ना हो, यानी कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस में किसका यूज होता है, अनलेस का यूज होता है। यानी कि यू वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अनलेस यानी कि दोस्तों जब तक क्या तुम सफल नहीं हो जाते, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अनलेस का यूज दोस्तों वहां पर किया जाता है। पर यहाँ पर दोस्तों वेट यानी कि दोस्तों टाइम की भी बात की है दोस्तों, तक के लिए किसका यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, एक तरीके से फ्रिज है, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा, ये तो दोस्तों अगर आप लोगों ने 3 से 4 में यहाँ पर दोस्तों क्लास में होते तभी से ये दोस्तों यहाँ पर बता दिया जाता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ए लिटिल नॉलेज इज फिर दोस्तों यहाँ पर देखा थिंक, यानी कि दोस्तों ये तो बहुत ही आसान यहाँ पर दोस्तों वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, डेंजरस आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहता है ए लिटिल नॉलेज क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो क्या होता है, एक खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, डेंजरस होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अगली का अर्थ होता है आप लोगों को पता होगा, क्रूप होता है, एक तरीके से जो भद्दा होता है उसे यहाँ पर अगली बोलते हैं। नाइस यानी कि दोस्तों अच्छा है, गुड का यानी कि दोस्तों क्या है, ठीक है। नाइस का भी अर्थ आप लोगों को पता होगा, नाइस यानी कि दोस्तों क्या है, ठीक है। इसलिए दोस्तों गुड का भी अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। ये भी यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेंजरस आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन देखा है, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर दिस जॉब फॉर 10 ईयर्स। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, द गुड मैन या दोस्तों द ए मैनी गुड मैन। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, ही हैज बीन ट्राइंग, यानी कि दोस्तों वह क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फॉर दिस जॉब, इस यानी कि दोस्तों इस तरीके की नौकरी के लिए, कब से, कई सालों से। वहां पर दोस्तों न तो दोस्तों यहाँ पर द मैनी गुड का यूज होता है, या दोस्तों गुड मैनी का, न ही दोस्तों यहाँ पर द गुड मैनी का यूज होता है। वहां पर दोस्तों किसका यूज होगा, ये आप लोगों को कहना है, ए मैनी गुड का यूज होता है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को कहना है क्या किसका, ये यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा, ए मैनी गुड। ये दोस्तों एक ही साथ में आता है, ये आप लोगों को कहना है ए मैनी गुड। दोस्तों द मैनी गुड है, ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या भी दोस्तों यहाँ पर द गुड मैनी, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, वह इस नौकरी के लिए, यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, दिस जॉब, वह इस नौकरी के लिए कई सालों से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ट्राइंग दिखा है, क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कई सालों से, कई सालों के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ए गुड मैनी। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वन वर्ड का क्वेश्चन 110% आप लोगों का एक क्वेश्चन वन वर्ड का बिल्कुल देखने को आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखा है, ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स यानी कि दोस्तों किताबों से क्या करता है, लव से, यानी कि दोस्तों वो किताबों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पुस्तकों से क्या प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखें, या आप लोगों को इनके सभी के अर्थ पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को वर्ड मीनिंग का अर्थ पता हुआ, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, बैब्लोमेनिक, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से ग्रंथ सूची, जो दोस्तों ग्रंथ सूची में कार्य करने वाला होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, बैब्लोमेनिक बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है बेब्लोफाइल, ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोला जाता है, यानी कि दोस्तों जो पुस्तकों से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, बेब्लोफाइल बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बिब्लोग्राफर, यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बिब्लोग्राफर। ये तो दोस्तों बेब्लोमेनिक, इसका कोई भी अर्थ नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, गलत हो गया। इसका दोस्तों ये मीनिंग ही गलत है। ये दोस्तों यहाँ कहता है बिब्लोग्राफर, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो ग्रंथ सूची में कार्य करने वाला। ये दोस्तों इसका अर्थ नहीं था, ये दोस्तों किसका था, बिब्लोग्राफर करता था। यहाँ पर दोस्तों देखा बायलिंगुलिस्ट, यानी कि दोस्तों जो दो भाषी हो, एक तरीके से जिसको दो भाषाएं आती हो, जो दो भाषाएं बोल सकता हो, बायलिंगुलिस्ट बोलते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, बायलिंगुलिस्ट हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछा गया था, ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा, बाइब्लोफाइल बोला जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति, वन हु जो है, ब्रेक यानी कि दोस्तों तोड़ता है क्या, लॉ, यानी कि दोस्तों वो क्या तोड़ता है, नियम कानून को वो क्या है, तोड़ता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा है एग्रेसर, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो सबसे पहले हमला करने वाला व्यक्ति होता है, एक तरीके से आक्रमणकारी बोल सकते हैं, अग्रसर। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पॉलिटिशियन, ये दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से जो पॉलिटिक्स होता है, एक तरीके से पॉलिटिक्स क्या बोला जाता है, राजनीति बोली जाती है। पॉलिटिशियन एक तरीके से बोला जाता है राजनीतिज्ञ होता है, जो चालबाजी व्यक्ति करता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, पॉलिटिशियन बोला जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ट्रांसग्रेसर, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो आक्रमण करने, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं जो क्या एक तरीके से जो नियम कानून को तोड़ता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, ट्रांसग्रेसर बोलेंगे। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून तोड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पेडिस्ट्रियन, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो पैदल व्यक्ति चलता है, पैदल यात्री भी बोल सकते हैं, पैदल राही भी बोल सकते हैं, पेडिस्ट्रियन उसका अर्थ होता है। पर यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून तोड़ता है, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ट्रांसग्रेसर बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है, हमसे पूछा गया अपोजिट वर्ड, यानी कि दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, हमसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछेगा, एंटोनिम्स हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब दोस्तों एक वर्ड देखा बेस, बेस यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बेस का अर्थ एक तरीके से आधार होता है, जो जड़ भी बोल सकते हैं, मूल, नींव भी बोल सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, किसी का अड्डा होता है, जो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों पेड़ है, इसकी क्या ये मूल, यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो महत्वपूर्ण चीज है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब आप लोगों को बताना है इसका अपोजिट वर्ड, यानी कि इसका एंटोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी,
सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया ही दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है। आप लोगों के दोस्तों हर एक क्वेश्चन, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। कोई भी डाउट तो आप लोगों को यहाँ से नहीं रहेगा। अब आप लोगों को बताना है बेस का दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था बेस का अर्थ होता है एक तरीके से जो आधार होता है, एक तरीके से मूल जो नींव होती है, अड्डा बोल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मूल जो पेड़ की जो नींव होगी, एक तरीके से जो घर की नींव होगी, यहाँ पर दोस्तों पेड़ की जो दोस्तों एक तरीके से जड़ होगी, वो क्या होगी, एक तरीके से महत्वपूर्ण चीज होती है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब दोस्तों हमसे अपोजिट वर्ड पूछेगा यहाँ पर दोस्तों देखा यूजलेस। अब दोस्तों यूजलेस क्या होता है, एक तरीके से बेकार, जो बिना काम की हो। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एक तरीके से उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। नोबल दोस्तों यहाँ पर देखा है, नोबल होता है एक तरीके से जो महान होता है, सज्जन होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर नोबल बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग होता है एक तरीके से मजबूत, और सपोर्ट क्या होता है, एक तरीके से किसी को सपोर्ट करना, किसी का समर्थन करना, यानी कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या हो जाएगा, एक तरीके से मजबूत समर्थन किसी का करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फाउंडेशन। फाउंडेशन का अर्थ होता है क्या, फाउंडेशन का होता है एक तरीके से नींव, या बोल सकते हैं एक तरीके से बुनियाद होती है, नींव होती है, एक तरीके से जड़ होती है। ये दोस्तों बेस का क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बेसिस का, ये बेस का क्या एंटोनिम्स हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाउंडेशन सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, इसका भी आप लोगों को अपोजिट वर्ड यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स इसका बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा डफ, इसका आप लोगों को बताना है अपोजिट वर्ड है क्या हुआ। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए ड्राफ्ट। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बौना होता है, बौना बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो छोटा हो। यहाँ पर दोस्तों ठिकना भी बोल सकते हैं, या घट्टा भी यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं ना, जैसे कि एक घट्टा आदमी, यानी कि दोस्तों क्या ठिकना आदमी या छोटा आदमी है, बौना आदमी है, उसे दोस्तों यहाँ पर ड्राफ्ट बोलेंगे। अब दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर आप लोगों को बताना। ड्राफ्ट का यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, गेंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो विशाल होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर गेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों एक वर्ड दरकार शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ एक तरीके से कम बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों क्या हो, शॉर्ट हो, कम हो। लिटिल यानी कि दोस्तों जो थोड़ा हो। स्मॉल का अर्थ होता है एक तरीके से छोटा, यानी कि दोस्तों ड्राफ्ट का यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लिटिल भी यहाँ पर दोस्तों हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ये दोस्तों कम, छोटा, थोड़ा, ये दोस्तों एक ही होता है। पर दोस्तों यहाँ पर गेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखा है, विल सी टेल अस द ट्रूथ, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है चेंज द वॉइस। एक्टिव से आप लोगों को पैसिव में इसको चेंज करके बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन 110% आप लोगों का एक्टिव पैसिव का, दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी कि दोस्तों नरेशन का 110% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखा, विल सी टेल अस द ट्रूथ। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस दे रखा है, इसको दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव ही हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों एक्टिव से पैसिव जैसे ही हम चेंज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, इस दे रखा है। ये तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी गलत होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटेंस किस में दे रखा है, फ्यूचर में दे रखा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, द ट्रूथ दे रखा है। ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव में ही हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर विल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ तक यहाँ पर दोस्तों इसमें भी विल आगे दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये दोनों सेंटेंस यहाँ तक दोनों सही है। अब दोस्तों यहाँ पर द ट्रूथ है, इसे दोस्तों यहाँ पर हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अस को हम आगे यहाँ पर नहीं लेके गए, आगे यहाँ पर दोस्तों लेके जाते तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता, बी हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर द ट्रूथ को सभी सेंटेंस में हमने आगे लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों द ट्रूथ है, दोस्तों द ट्रूथ यहाँ तक दोनों सही है। अब दोस्तों ये किसमें, यहाँ पर फ्यूचर में, फ्यूचर में दोस्तों अगर विल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों में सही है, यहाँ पर दोस्तों बी दे रखा है। अब दोस्तों टेल यहाँ पर देखा, दोस्तों टोल्ड यहाँ पर देखा। अब दोस्तों आप लोगों ने रूल पढ़े एक्टिव से हम जैसे ही पैसिव में चेंज करते हैं दोस्तों क्या आती है, यानी कि दोस्तों थर्ड फॉर्म आती है। ये आप लोगों को पता होगा, ये पास्ट फॉर्म आती है दोस्तों, कौन सी, थर्ड फॉर्म आती है। तो टेल का दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, केवल दोस्तों इसमें टेल, यहाँ पर दोस्तों टोल्ड देखा, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, केवल टेल देखा। तो ऑप्शन सी हमारा इस तरीके से यहाँ पर गलत हो गया, टेल अस। फिर दोस्तों बाई हर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का दोस्तों हम वापस से यहाँ पर पीछे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाई के द्वारा जोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा और दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्टिव पैसिव का, दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूछा जाता है।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर जाकर आप लोग कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। चाहे दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल लेनी हो, अपने एग्जाम से लेकर कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की जो चैट है वो ऑन कर दी गई है, यानी कि दोस्तों आप लोग किसी भी, यानी दोस्तों कोई भी बच्चा उसमें ज्वाइन होकर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम से लेकर पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम से यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा है, यानी कि दोस्तों करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ड है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा और दोस्तों बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिखा है, नर्स, दोस्तों यहाँ पर दिखा है नर्स, यहाँ पर दिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा नर्स, यानी द नर्स टोल्ड मी हाउ आई वाज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आप लोगों को हाउ यहाँ पर दिख गया। अब दोस्तों यहाँ पर टोल्ड तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं दोस्तों आस्क्ड करके यूज करते हैं, इंक्वायर्ड, जैसे भी जो भी दोस्तों ऑर्डर का यूज करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर दोस्तों नर्स है वो इंक्वायरी नहीं करती, नर्स दोस्तों हमें क्या एडवाइस दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, नर्स एक तरीके से यहाँ पर क्या है वो एडवाइस दे रखी है। इंक्वायरी कौन करता है, केवल पुलिस वाले यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं। कोई भी और व्यक्ति आने के दोस्तों एक सीबीआई से होगा वो दोस्तों यहाँ पर इसका सब्जेक्ट बना के देगा, वो दोस्तों इंक्वायरी कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर नर्स है वो क्या हमें हमसे इंक्वायरी नहीं करेगी, ये दोस्तों ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास में दोस्तों कौन सा ऑप्शन बचा, केवल बी ऑप्शन बचा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए द नर्स आस्क्ड, यानी कि दोस्तों नर्स ने मुझसे पूछा, मी देर का, यानी कि दोस्तों नर्स ने मुझसे पूछा हाउ आई वाज, यानी कि दोस्तों मेरी हालत है वो कैसी है, यानी कि दोस्तों हाउ देर का मेरी हालत कैसी है, यानी कि दोस्तों मैं कैसा था। यहाँ पर दोस्तों आवाज आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चेंज पहले से ही कर दिया गया, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या आई वाज देर का, यानी कि दोस्तों पास्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है। आई की जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यू होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है मी दे रखा है, क्योंकि दोस्तों सेकंड यहाँ पर दोस्तों सेकंड पर्सन के हिसाब से ही तो चेंज होगा। यू दोस्तों अगर यहाँ पर दे रखा होता है सेकंड पर्सन, मी दे रखा, मी के हिसाब से क्या होगा, आई होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये पहले से ही आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके दिया गया। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना, जैसा कि दोस्तों शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों 10 में से 7 का सही जवाब दिया तो आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करते रहना है। अगर 7 से दोस्तों कम का आप लोगों ने सही जवाब दिया, यहाँ पर दोस्तों 7 से सही है आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों नंबर आते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसी तरीके की तैयारी आप लोग साथ ही साथ मेरे साथ में करते चले, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, जितने भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पर आए सभी को आप लोगों को एक बार देख लेना है। जितने भी रूल आप लोगों को बता दिए गए सारे रूल आप लोगों को पढ़ लेने, आप लोगों को अपनी बुक है जो भी दोस्तों आप लोगों के पास में हो, किसी भी तरह की लूसेंट की हो, अरिहंत की हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी बुक हो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के साथ में हो। अगर आप लोग दोस्तों बेसिक से भी रूल आप लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों आप लोगों को एयरफोर्स और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं नेवी के लिए बहुत ही यहाँ पर दोस्तों आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो एयरफोर्स नेवी का जो लेवल होता है वो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं लूसेंट की बुक से ज़्यादा आगे नहीं होता, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अपना स्कोर वो कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बताएं कितना आप लोगों ने सही दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता होना चाहिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों कहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।